जब आप अपने जीवन में अपने हर जिम्मेदारी को निभाएं, अपने रिश्तों के प्रति हर कर्तव्य को निभाएं और बदले में आपको उस कर्तव्य के आत्मीयता न मिले, प्रेम के बजाय षड्यंत्र को लेकर के आए आपके खिलाफ, तो व्यक्ति स्वयं से ये सवाल करने पर मजबूर हो जाता है कि क्या यही मेरा भाग्य है या मेरे पूर्व जन्म के किसी कर्म का फल। नमस्कार, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कर्तव्य निर्वहन के बाद भी क्यों हमें ससुराल पक्ष से कष्ट मिलता है। आइए जानें और समझें इस वीडियो में कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव से हम ससुराल को देखते हैं अपने, उसमें ग्रहों की किस तरह के संयोग बनते हैं जो ससुराल पक्ष से आपको कष्ट और अपमान दिलवाते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है तब आपको अपनी जन्म कुंडली का अष्टम भाव देखना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में हर कर्तव्य को निष्ठा से निभा रहे हैं, बदले में केवल आपको आरोप प्रत्यारोप मिल रहा है, षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं आप। आठवें भाव में बन रहे ग्रहों की कुछ विशेष स्थितियां किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। ससुराल पक्ष के रिश्तों से लेकर के हमारे हक के संपत्ति को लेकर के भी हमें षड्यंत्र का शिकार बनना पड़ता है। अगर जन्म कुंडली के आठवें भाव में कुछ विशेष ग्रहों का योग बना हो तो जीवन में सुख और दुख का आधार हमारा कर्म होता है। हमारे अनेक जन्मों के कर्मों के नाप तौल के आधार पर ही हमारा जन्म कुंडली तय होता है, यानी हमारे कर्मों के नाप तौल के आधार पर ही हमारा प्रारब्ध तय होता है। और इस जीवन में जो हमारी कुंडली में ग्रह बैठते हैं वो हमारे उसी प्रारब्ध को दिखाते हैं। ज्योतिष शास्त्र आपको सचेत करता है कि भविष्य में आपके साथ इस तरह की घटनाएं घटित हो सकती हैं। ज्योतिष विज्ञान आपको ईश्वर की तरफ प्रेरित करता है उपायों को बता करके, क्योंकि ईश्वरीय कृपा से आप बड़े बड़े संघर्ष और दुखों को भी पार लगा सकते हैं धैर्य के साथ। ईश्वरीय कृपा आपको आत्मशक्ति देती है, आप कठिन से कठिन स्थितियों का सामना कर पाते हैं। अगर निश्चल मन से आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, किसी के लिए आपके मन में कोई द्वेष नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं होता है, तो आप अपने अनंत जन्मों के प्रारब्ध के हिसाब से जो जीवन में संघर्ष या उतार चढ़ाव देखते हैं, उन बाधाओं को आप आसानी से पार कर जाते हैं। जन्म कुंडली के आठवें भाव में जो ग्रहों का विशेष योग बनता है वो बताता है कि आप अपने ससुराल पक्ष को लेकर के हर जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, कर्तव्यनिष्ठ होंगे हर रिश्तों के प्रति, लेकिन बदले में आपको केवल आरोप प्रत्यारोप मिलेगा। आप चाहे जितने भी समर्पित हो जाएं अपने कर्मों को लेकर के, आपको अपने ससुराल पक्ष से दुख मिलेगा। कर्तव्य पूर्ति के बाद भी आपके हक की जो संपत्ति होगी उससे भी आप वंचित हो जाएंगे। जन्म कुंडली के आठवें भाव में अगर शनिदेव बैठे हैं तो शनिदेव आठवें भाव के कारक होते हैं। आठवें भाव से हम ऋतु को देखते हैं, ससुराल पक्ष को देखते हैं, संपत्ति को देखते हैं अपने पैतृक, और आठवें भाव से ही हम गूढ़ विषयों के ज्ञान को देखते हैं, आध्यात्म को देखते हैं, साधना और सिद्धि को देखते हैं। और आठवें भाव के कारक होते हैं शनिदेव। अगर शनिदेव आपके जन्म कुंडली के आठवें भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति के जीवन के शुरुआती दौर में घनघोर कष्ट और उतार चढ़ाव संघर्ष को देते हैं। तीसरी दृष्टि से शनिदेव दशम भाव को, कर्म के भाव को देखते हैं, वहां भी आपके कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव को देते हैं। और सातवीं दृष्टि से आपके कुटुंब भाव को देखते हैं, परिवार के भाव को देखते हैं। कौटुंबिक रिश्तों को लेकर के भी आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं और द्वेष की भावना रिश्तों से आपको मिलती है। आप चाहे जितने भी सहृदयी होकर के उनके प्रति समर्पित रहें। जिस जातक के जन्म कुंडली के आठवें भाव में शनिदेव बैठे हों, वो व्यक्ति अपने जीवन में उतार चढ़ाव संघर्ष को झेलता जाता है। और आठवें भाव में अगर शनिदेव बैठे हैं तो उस भाव के कारक तत्वों से संबंधित व्यक्ति को बहुत मजबूत करते हैं, क्योंकि शनिदेव जहाँ बैठते हैं उस भाव को धीरे धीरे पुष्ट करते हैं और जहाँ दृष्टि डालते हैं उस स्थान से व्यक्ति को
संघर्ष और चैलेंजेस देते हैं जीवन में। अब 8वें भाव में शनिदेव बैठ करके आयुष्य को आपके मजबूत करेंगे। ऐसा व्यक्ति लंबी आयु पाकर के भी कष्ट को झेलता है, क्योंकि शनिदेव कुछ देते भी हैं तो उसके पीछे कष्ट ही छुपा होता है। व्यक्ति के सामने जब उसके अपने मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उसका आयु लंबा जो होता है वो भी उसके लिए कष्टकारी हो जाता है, क्योंकि अपने आंखों के सामने वो अपनों को जाते हुए देखता है। 8वें भाव में अगर शनिदेव बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने रिश्तों के प्रति कर्तव्य का निर्वहन करने में एकदम समर्पित होता है। ऐसा व्यक्ति अपने ससुराल पक्ष की जिम्मेदारियों को लेकर के चाहे जो भी कर जाए, पीठ पीछे बदले में उसे केवल बुराई मिलती है, असह्य पीड़ा मिलता है उसको रिश्तों से। अगर शनि ग्रह राहु के साथ युद्ध हो जाए या राहु के नक्षत्र में हो तो व्यक्ति अपने ससुराल पक्ष के रिश्तों से आरोप प्रत्यारोप, संघर्ष, कष्ट को झेलता है, आर्थिक तंगी को देखता है ससुराल पक्ष से संबंधित। ऐसा व्यक्ति ससुराल पक्ष से जो रिश्ते होते हैं संबंधित, उन रिश्तों से छुपे हुए षड्यंत्र का शिकार बनता है। अगर 8वें भाव में शनि और राहु हो तो ऐसा व्यक्ति ससुराल से संबंधित जिम्मेदारियों को जी जान से पूरा करने वाला होता है, क्योंकि शनि ग्रह हैं तो जिम्मेदार बनाएंगे व्यक्ति को। वो दामाद हो या बहू हो, अपने हर रिश्तों को लेकर के कर्तव्य के प्रति बहुत जिम्मेदार रहता है, लेकिन बदले में उसे केवल आरोप प्रत्यारोप मिलता है, क्योंकि ससुराल से संबंधित जो रिश्ते होते हैं उन रिश्तों को उकसाने वाले, उसमें लौ लगाने वाले बहुत सारे चेहरे जो पर्दे के पीछे होते हैं वो तैयार रहते हैं। 8वें भाव में अगर चौथे भाव के स्वामी हो और वो नीच की राशि में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति ससुराल से संबंधित सुखों को प्राप्त नहीं कर पाता है अपने जीवन में। सुखों को लेकर के उसके जीवन में मैदानी जंग की स्थिति बनी रहती है। वो बहू या दामाद अपने रिश्तों के प्रति चाहे जो भी कर ले, लेकिन जो छली आत्माएं होती हैं उसे आरोप प्रत्यारोप से हमेशा घेरती रहती हैं, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रही होती हैं। 8वें भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली के द्वादश भाव में चला जाए, किसी पाप ग्रह से दृष्टि या युद्ध हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने ससुराल पक्ष के जिम्मेदारियों को लेकर के चाहे जितना भी समर्पित हो जाए, त्याग करे, अपने कर्तव्य का निर्वाह करे, पीठ पीछे बैठे हुए सुखासन में जो लोग होते हैं रिश्तों के रूप में, वो उसके अंदर मीन मेघ कमियां निकालते रहते हैं। उस व्यक्ति के किसी भी त्याग समर्पण के बदले में उसे यश या सम्मान नहीं मिलता है। वो चाहे कुछ भी कर जाए, वो दामाद हो या चाहे बहू हो, क्योंकि 8वां भाव स्त्री या पुरुष दोनों की कुंडली में उसके ससुराल पक्ष को दिखाने वाला होता है। तो वो दामाद हो या बहू हो, अपने ससुराल पक्ष के लिए चाहे जितना भी कुछ कर जाए, बदले में उसे केवल आरोप मिलता है। अगर अष्टम भाव में नीच की राशि में, तुला राशि में सूर्य ग्रह बैठे हों तो बहू हो या दामाद अपने ससुराल पक्ष की बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। वो दामाद या बहू बदले में उसके किसी भी कार्य के उसे सम्मान नहीं मिलता है। ससुराल पक्ष से जो इज्जत मिलती है वो बिल्कुल भी उस व्यक्ति को नहीं मिलती है जिसके अष्टम भाव में सूर्य ग्रह तुला राशि में बैठे हो। अगर वो दामाद है, बेटे से बढ़ करके अपने ससुर या सास या और रिश्तों के लिए कर रहा है, बीमारी अवस्था में या किसी भी घर के कार्य को पूर्ण करवाने के लिए, बदले में उसे केवल असम्मान मिलता है। ऐसा व्यक्ति खिन्न हो जाता है, आत्मिक रूप से बहुत व्यथित होता है। ऐसा व्यक्ति अपने अंतर मन की बातें किसी से कह नहीं पाता है, क्योंकि जिससे कहेगा वो भी भेदी हो जाएगा। निगेटिव ग्रहों के रूप में रिश्ते काम कर रहे होते हैं उसके जीवन में। अगर 8वें का स्वामी द्वादश भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अपने ससुराल पक्ष के दायित्वों को पूर्ण करने के लिए बहुत सारा धन भी अपना खर्च करता है, लेकिन बदले में उसे सम्मान नहीं मिलता है, अपयश के अलावा कुछ नहीं मिलता है। अगर जन्म कुंडली के 8वें भाव में केतु ग्रह बैठा है और अष्टमेश की स्थिति अच्छी नहीं है जन्म कुंडली में, क्योंकि केतु ग्रह छाया ग्रह होता है,
जिस राशि में बैठता है राशिपति के हिसाब से ही फल देता है। अगर राशिपति कमजोर स्थिति में है जन्म कुंडली में, तो व्यक्ति अपने ससुराल की जिम्मेदारियों के प्रति चाहे जितना भी समर्पित हो, बदले में उसे सम्मान नहीं मिलता है। जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जिनसे वो व्यक्ति कहना चाहता है अपने मन की बातें, या जिस भी कार्य को वो पूर्ण किया है उस कार्य के बारे में सही बताना चाहता है, वो व्यक्ति अभी उस बड़े बुजुर्ग से कोई बात बताने जाए उससे पहले ही उन बुजुर्गों का कान भरने वाले निगेटिव ग्रहों के रूप में जो तैयार रहते हैं, वो अपनी ड्यूटी को पूरा कर चुके होते हैं। ससुराल पक्ष के कष्ट को लेकर के दाम्पत्य जीवन में भी कभी कभी समस्याएं और कलह की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। अगर 9वें भाव के स्वामी जन्म कुंडली के 8वें भाव में बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। उसके पूजा पाठ और धर्म का महत्व उन ससुराल के रिश्तों में बिल्कुल भी नहीं होता है। उस पूजा पाठ का, आध्यात्मिकता का पीठ पीछे लोग हंसी उड़ाने वाले होते हैं। अगर ऐसे ग्रहों का संबंध आपके जन्म कुंडली के 8वें भाव से बन रहा है, तो आपको धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए और अपने जीवन साथी के साथ औरों के खातिर अपने संबंध को खराब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ससुराल का घर वो घर होता है जहाँ पर आप जन्म नहीं लिए होते हैं, लेकिन कर्मों का ऋण आपको वहाँ पर चुकाना पड़ता है। अगर जन्म कुंडली का 8वां भाव पीड़ित है, तो आप ससुराल के रिश्तों को लेकर के षड्यंत्र के शिकार अवश्य बनेंगे। तो शास्त्र यही कहता है कि संयम और धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए। उसके पीछे बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय रहस्य छुपा होता है। जो लोग आपको निगेटिव ग्रहों के रूप में कष्ट दे रहे होते हैं, रिश्तों का मुखौटा ओढ़ करके, अपने जीवन साथी के साथ तनाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उसी कर्म सूत्र से बंधे होते हैं जो आप सह रहे होते हैं, बर्दाश्त कर रहे होते हैं। याद रखना चाहिए व्यक्ति को कि जो समय बीत जाता है वही ब्रह्मांडीय ईश्वरीय मर्जी होती है। अगर आपकी कुंडली में इस तरह का संघर्ष किसी भी रिश्ते को लेकर के दिखाया जा रहा है, तो उसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य छुपा होता है आपके मार्ग परिवर्तन का। कोई कितना भी छल करे, कपट करे, उसको सपोर्ट देने वाले स्वार्थपूर्ण रिश्ते समय पर चुप हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर कभी चुप नहीं होते हैं। जहाँ ससुराल पक्ष से आपको कष्ट मिल रहा है, आपके हक का हनन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसी भाव से हम आध्यात्मिकता के शिखर को देखते हैं, आध्यात्मिक रहस्यों को देखते हैं। कहीं न कहीं ब्रह्मांड ने उन रिश्तों के मायाजाल से आपको हटा करके कार्मिक ऋणों को पूर्ण करवा के आपके लिए कोई और मार्ग तय किया होता है। आपको उस आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ाने के लिए, मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए ईश्वर इन घटनाओं को घटित करा के आपको कार्मिक ऋणों से ऋण करते हैं और आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ा देते हैं। क्योंकि इस देह धारण करने के साथ ही हर आत्मा का कार्मिक लक्ष्य छुपा हुआ है। छल कपट करने वाले भूल जाते हैं, लेकिन न्यायकर्ता जो ईश्वर होते हैं वो कभी भी नहीं भूलते हैं। आपका कर्म ही आपका उत्तर बन जाता है, भले ही आप मौन रह करके उस कष्ट को सह जाएं। इसीलिए धैर्य रखें, साधना करें, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ें और समझें उन ग्रहों की भाषा को जो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव से हम आकस्मिक रूप से जीवन के भारी बदलाव को भी देखते हैं। आकस्मिक संघर्ष हो या आकस्मिक परिवर्तन को हम जन्म कुंडली के 8वें भाव से देखते हैं। अगर 8वें भाव से हम ससुराल से संबंधित रिश्तों को देखते हैं, तो 8वें भाव से हम जीवन में भारी परिवर्तन की स्थितियों को भी देखते हैं। शनिदेव 8वें भाव के कारक होते हैं। जिस भाव में शनिदेव बैठते हैं उस भाव के प्रति आपको बहुत कर्तव्यनिष्ठ बना देते हैं। उस भाव को शनिदेव पुश करते हैं और जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित आपके जीवन में उतार चढ़ाव देते हैं, संघर्ष देते हैं और विच्छेदात्मक स्थितियां खड़ा करते हैं। तो 8वें भाव में अगर शनिदेव बैठते हैं
तो अपनी सातवीं दृष्टि से जन्म कुंडली के दूसरे भाव को देखते हैं, जहाँ से हम अपने कुटुंब को देखते हैं, अपने परिवार के रिश्तों को देखते हैं। तो आठवें भाव में बैठ करके शनिदेव ससुराल से संबंधित रिश्तों से भी आपका मोह खत्म करते हैं, और जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर देख करके शनिदेव वहां से आपको उतार चढ़ाव संघर्ष को लेकर के रिश्तों के मोह माया से दूर करके आत्मिक जागृति, आत्मिक बोध की तरफ ले जाते हैं। तो कुंडली में बैठे हुए ग्रहों की भाषा हमें समझनी चाहिए। अगर कोई ग्रह आपको कष्ट दे रहा है तो उस कष्ट के पीछे बहुत गहरा रहस्य होता है। निश्चित ही हर कष्ट का अंत होता है। जहाँ आरंभ है वही अंत है, और जहाँ अंत है वही आरंभ है। हमें इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि अगर आपको ससुराल पक्ष से कष्ट मिल रहा है तो अपने जन्म कुंडली के अष्टम भाव को देखें, ग्रहों की स्थितियों को समझें और जानें। शांत रहना चाहिए और धैर्य के साथ अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आप अपने कर्तव्य को निष्ठा के साथ निभाए होंगे तो ईश्वर स्वयं आपकी राह को प्रशस्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।